हाज़रीन, इस वक्त मैं सरज़मीन भिवंडी से तशरीफ़ लाने वाले उस शायर को यासरी नाम के इन अशार से दावत कलाम दे रहा हूँ कि हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना दिख जाए कि आंखों का गुजारा हो जाए। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, है यही बात तो फिर खेल दोबारा हो जाए। आइए इसी लहजे की शायरी करने वाला शायर शर्जील अंसारी का पुरजोर तालियों में इस्तकबाल करें। देखिए, जब आप इरशाद इरशाद कह रहे थे तो मुझे इनशाद सुनाई दे रहा था। जैसे कि इमरान भाई ने बताया कि मेरा ताल्लुक जो है भिवंडी से है और भिवंडी और मालेगांव में इतनी सिमिलैरिटीज़ है, इतनी मुमासिलत हैं कि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भिवंडी से एक कोने से दूसरे कोने में आ गया हूँ। क्या बात। और आप यकीन करें, जब भिवंडी वापस जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मालेगांव आ गया हूँ। देखिए, इतने मुशायरे पढ़ने के बाद भी आज स्टेज पर जो है अशफाक अंजुम साहब बैठे हुए हैं, मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब बैठे हैं, फरहान दिल साहब बैठे हैं और जो है मतीन शहजाद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, इम्तियाज़ खलील साहब नज़र आ रहे हैं। तो इतने मुशायरे पढ़ने के बावजूद भी आज मैं अपने आप को नर्वस महसूस कर रहा हूँ। फिर भी देखिए, कोशिश करता हूँ जनाब सदर आपकी इजाज़त से गज़ल पेश करता हूँ। देखिएगा फरहान दिल साहब, ये गज़ल मैं आपकी नज़र करता हूँ, आप महसूस करेंगे मैं क्यों नज़र कर रहा हूँ। कभी दरीचा कभी दर्द धड़कने लगता है। क्या बात है। इम्तियाज भाई देखिए गज़ल। कभी दरीचा कभी दर्द धड़कने लगता है, हमारे दिल की तरह घर धड़कने लगता है। कभी दरीचा कभी दर्द धड़कने लगता है, हमारे दिल की तरह घर धड़कने लगता है। और वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, बोल दे रहा है भाई। फिर उसके बाद तो पत्थर धड़कने लगता है। वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, फिर उसके बाद तो पत्थर धड़कने लगता है। और जुड़े हैं सारे नजारे उसी की नजरों से, जुड़े हैं सारे नजारे उसी की नजरों से, वो देखता है तो मंजर धड़कने लगता है। जुड़े हैं सारे नजारे उसी की नजरों से, वो देखता है तो मंजर धड़कने लगता है। और कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना, निकल के सीने से बाहर धड़कने लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये होता है बेकरार इतना, कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना। वाह 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 वाह। आप यकीन करें, ये 10 की नोट में जिंदगी भर खर्च नहीं करूंगा। वाह क्या बात। कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना, निकल के सीने से बाहर धड़कने लगता है। वाह। जरा सी देर बराबर में बैठता है कोई, जरा सी देर बराबर में बैठता है कोई, हमारा दिल भी बराबर धड़कने लगता है। वाह 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 वाह। बराबर में बैठता है कोई, वाह भाई वाह वाह। जरा सी देर बराबर में बैठता है कोई, हमारा दिल भी बराबर धड़कने लगता है। और अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, कुछ और पहले से बेहतर धड़कने लगता है। वाह। अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, क्या बात। वाह। जब टूटता है दिल शर्जील, कुछ और पहले से बेहतर धड़कने लगता है। एक गजल पेश करता हूँ जो मुसलसल गजल है, उदासी के उन्वान पर है, लेकिन इंशाल्लाह ये उदासी आपको कहीं से मायूस नहीं होने देगी। मतलब देखिएगा, ये मालेगांव के कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी, सिद्दीक अकबर भाई और इरफान भाई। देखिएगा, जो लोग आधे अधूरे उदास रहते हैं, जो लोग आधे अधूरे उदास रहते हैं, उन्हें सिखाऊंगा कैसे उदास रहते हैं। वाह। जो लोग आधे अधूरे उदास रहते हैं, उन्हें सिखाऊंगा
कैसे उदास रहते हैं और उदास तुम हो वहां पर, उदास हम हैं यहाँ। उदास तुम हो वहां पर, उदास हम हैं यहाँ। कभी मिलो तो इकट्ठे उदास रहते हैं। वाह भाई वाह, उदास तुम हो वहां पर, वाह। उदास हम हैं यहाँ। कभी मिलो तो इकट्ठे, बहुत शुक्रिया भाई। उदास तुम हो वहां पर, ये मैं भिवंडी की तरफ से मालेगांव की नजर करना चाहता हूँ। उदास तुम हो वहां पर, क्या बात, उदास हमें यहाँ। कभी मिलो तो इकट्ठे उदास रहते हैं और बनाए रखते हैं हर हाल में तवाजुन हम। क्या बात है, बनाए रखते हैं हर हाल में तवाजुन हम, के खुश भी उतने हैं जितने उदास रहते हैं। वाह। बनाए रखते हैं हर हाल में तवाजुन हम, के खुश भी उतने हैं जितने उदास रहते हैं। और उदासी तेरे मुलाजिम नए हैं हम लेकिन, हाँ, उदासी तेरे मुलाजिम नए हैं हम लेकिन, पुराने वालों से अच्छे उदास। क्या बात है, क्या बात है। उदासी तेरे मुलाजिम नए हैं हम लेकिन, वाह, पुराने वालों से अच्छे उदास रहते हैं। वाह। खौफ जिसका था उसी बात को ले आए हो। मतीन सजा साहब देखिएगा, मतलब देखिएगा। खौफ जिसका था उसी बात को ले आए हो, तुम कहां इश्क में औकात को ले आए हो। क्या बात है। खौफ जिसका था उसी बात को ले आए हो। क्या बात है। तुम कहां इश्क में औकात को ले आए हो। और यार शर्जील तुम्हें इश्क किसी और से था। हाँ, यार शर्जील तुम्हें इश्क किसी और से था। और किस कूचे में बारात को ले आए हो। आहा, क्या बात। यार शर्जील तुम्हें इश्क किसी और से था, और किस कूचे में बारात को ले आए हो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वाह। देखिएगा, मतलब सब आप लोगों की नजर करता हूं भाई, जरा सुनिएगा। बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं। ये हमारे अब्दुल लतीफ साहब है, बहुत अदब नवाज और शायर नवाज शख्सियत है, उनकी जानिब से नजराने मोहब्बत। यकीन करें, आप लोगों का दाद देने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। वाह। आली जनाब जिया मुस्कान साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ लाए, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। जी शर्जिल भाई। देखिएगा, मतलब पेश करता हूं। बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं। क्या बात है। बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं, हमें मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। आहा। बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं, हमें मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। और तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का। हाँ, तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का, मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं। आहा, क्या बात है। तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का। क्या बात है शर्जिल, वाह वाह वाह। तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का, मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं। वाह, मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं, और यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद। यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद, इसीलिए मकड़ी के जाले अच्छे लगते हैं। क्या बात है। यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद, इसीलिए मकड़ी के जाले अच्छे लगते हैं। देखिए, 2018 में मुझे याद है कि 2018 में भिवंडी में एक मुशायरा हुआ था, जिसकी निजामत इम्तियाज खलील साहब कर रहे थे। क्या बात। तो मैं चाहता हूं कि मैं वही अशार दोबारा पढ़ूं। इम्तियाज भाई, आप मौजूद हैं। मतलब वो जब निजामत कर रहे तब भी पढ़े थे, अब नहीं कर रहे तब भी पढ़ रहे। भाई देखिए, वो गजल मैंने उस वक्त भिवंडी में पढ़ी थी जी। अच्छा, दूसरे को इम्तियाज भाई, मैं चाहता हूँ कि वो गजल मैंने जिस तरह भिवंडी में सुनाई थी, उसी तरह मालेगांव में भी सुनाऊं। जी भाई, जी बिल्कुल, अता करे भाई। देखिएगा उस मुशायरे का हिस्सा मुश्ताक भाई देखिएगा। बदल गई
तेरे दिल की फजा वाह, खुदा हाफिज। आहा, बदल गई तेरे दिल की तेरे फजा, दिल की फिजा खुदा खुदा हाफिज, हाफिज। करेंगे क्या यहाँ अहले वफा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वाह। और तेरे सिवा भी कई लोग मुझसे बिछड़े हैं, आहा, सुना है मैंने कई मर्तबा खुदा हाफिज, आहा, 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 शर्जील बहुत खूब भाई, जियो भाई, वाह 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 वाह, तेरे सिवा भी क्या बात है, कई लोग मुझसे बिछड़े है, क्या बात है सुना भाई, है मैंने कई मर्तबा खुदा हाफिज। वाह, और किसी ने चुपके से रास्ता बदल लिया अपना, हाँ, किसी ने शोर मचाकर कहा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात है, किसी ने चुपके से रास्ता बदल लिया अपना, क्या बात है, किसी ने शोर मचाकर कहा खुदा हाफिज। वाह, और ये कैसे वक्त पे शर्जील तुमने छोड़ दिया, ये कैसे वक्त पे शर्जील तुमने छोड़ दिया, ये कैसे वक्त पे तुमने कहा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वाह, देखिएगा एक गजल, आखिरी गजल है, ये पेश करके आपसे इजाजत चाहूंगा। लेकिन वो गजल आप देखिएगा, वो दरअसल अपनी तलाश में है, अपनी खोज जो हर शायर करता है। हजारों बार जिसको मैंने समझाया वो मैं ही था। ये बाखुदा पहली बार मुशायरे में पढ़ रहा जी। हूँ और यहाँ पता नहीं सुनाने का दिल कर रहा है। आप बड़ी बड़ी ज़हीन समात हैं। दरअसल भिवंडी में कहा जाता है कि भाई जो मालेगांव में मुशायरा नहीं पढ़ता वो मुकम्मल शायर नहीं होता। तो देखिएगा जी, हजारों बार जिसको मैंने समझाया वो मैं ही था, मोहब्बत से मगर जो बाज ना आया वो मैं ही था, वो मैं ही वाह। था। वाह, बहुत शुक्रिया, हजारों बार, बहुत शुक्रिया, बहुत वाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजारों बार जिसको मैंने समझाया वो मैं ही वो था, मैं ही था, मोहब्बत से मगर जो बाज ना आया वो मैं ही था, वो मैं ही था। वाह, वो मैं ही था जिसे यारो बहुत से काम करने थे। क्या बात है, वो मैं ही था जिसे यारो बहुत से काम करने थे, मगर एक काम भी जो कर नहीं पाया वो मैं ही था, वो मैं ही था। वाह, वो मैं ही था जिसे यारो बहुत से काम करने थे, मगर एक काम भी जो कर नहीं पाया वाह, वो मैं ही था। और कई लोगों से रिश्ता था मेरा अपने अलावा भी, कई लोगों से रिश्ता था मेरा अपने अलावा भी, मगर सबसे ज्यादा जो मुझे भाया क्या बात है, बहुत अच्छे, वो मैं ही था, वो मैं ही वाह था। शुक्रिया। वाह, बहुत मुबारकबाद शर्जील अंसारी साहब।